हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि टास्क 2 में एग्जांपल्स को कैसे अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हम सर्वे के बारे में लिखें, वो सही है या गलत है, या फिर एग्जांपल लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में आप एक नया फार्मूला कह लो या एक मेथड कह लो, वो सीखने वाले हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल कनाडा के बारे में काफ़ी वीडियोस आ रही हैं, तो अगर आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा दूसरा चैनल भी चेक कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। जब भी हम कोई अच्छी सी एग्जांपल ऐड करते हैं, उससे हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है, क्योंकि वो हम जो मार्किंग स्कीम होती है ना, हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टास्क रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी आप कुछ एग्जांपल्स ऐड करते हो, वो बेसिकली हेल्प करता है ऐसे की स्ट्रक्चर को लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाने में। एंड अगर आप टास्क 2 की स्टेटमेंट भी रीड करोगे ना, वहाँ पे भी मेंशन करा होता है एग्जांपल के रिलेटेड, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है। तो अभी SFFC मेथड क्या है? बेसिकली S मतलब है हमारा स्टेटमेंट, F का मतलब आ जाता है फैक्ट 1, एंड अगेन जो दोबारा हमने F यूज़ करा है वो फैक्ट 2 के लिए, एंड C हमारी कंक्लूजन। स्क्रीन पे आपको एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, हमने मेंशन करा है ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दी। उसके बाद जो भी टॉपिक है आप वो लिख सकते हो। सोशल मीडिया हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कैन बी फाउंड इन द केस ऑफ। उसी के बाद जो केस आपने बनाया है उसका जिक्र करना है नेक्स्ट सेंटेंस में, जिसको हम फैक्ट 1 कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा बाय, जो आप सर्वे वगैरह लिखते हो ना, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज उसकी सेंस बन रही है, रेलेवेंट है। तो जो भी फैक्ट उन्होंने निकाला वो लिख दो। फिर आप फर्दर मोर ओवर या एडिशनली लिखकर आप दूसरा फैक्ट लिख सकते हो। एग्जाम्पल में सबसे जरूरी होता है जो भी आपने अपने विचार उसमें दिए हैं उसकी कंक्लूजन लिखना। या तो आप एज अ रिजल्ट लिख सकते हो, या ये बोल सकते हो दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को पूरा करो। तो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई। अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने एग्जाम्पल देनी है, आप कह सकते हो ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दी कैन बी फाउंड इन द केस ऑफ। उसके बाद डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फैक्ट 1, फर्दर मोर के बाद दूसरा फैक्ट या बेसिकली दूसरा सेंटेंस, फिर उसकी कंक्लूजन। ये मेथड को अप्लाई करोगे, सो आप जो राइटिंग की मार्किंग स्कीम है बेसिकली आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, जिससे आपका स्कोर अच्छा आएगा। बट आपको हमेशा सर्वे वाला सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वैसे भी कोई एग्जांपल बना सकते हो, आप उस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो अभी हम उसका भी एक केस देख लेते हैं। सपोज करो कि प्राइवेसी के रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक है टास्क 2 का। एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ दिस इशू कैन बी फाउंड इन द केस ऑफ डिजिटल प्राइवेसी। With the advent of social media platforms, concerns around data privacy have become increasingly prevalent. Additionally, it has raised concerns about the potential for misuse or mishandling of user data, including theft, sale to third parties, and breaches to privacy. This example highlights the severity of the problem, demonstrating the need for immediate attention and action to address the issue of digital privacy. तो एक एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि भाई जो डेटा प्राइवेसी है ना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जैसे ही वो आ रही हैं तो ये कंसर्न बढ़ रहा है। एंड इसके कंसर्न्स इतने ज़्यादा रेज हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो रहा है, या हमारा डेटा हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, हमारी प्राइवेसी नहीं है। तो ये एग्जांपल हाईलाइट करता है भाई कि ये दर्शाता है कि एक एक्शन अटेंशन चाहिए सभी की, ताकि हम जो ये इशू है इसको मिटिगेट ख़त्म कर सकें। तो इस हिसाब से आप भाई एग्जांपल ऐड कर सकते हो। आपने स्टार्टिंग भी कर दी, 2 सेंटेंस भी ऐड कर दिए, एंड उसकी कंक्लूजन भी लिख दी। एंड हमेशा सर्वे वाली एग्जांपल नहीं काम करती। कई बार आप लाइक नॉर्मल सेंटेंसेस को भी एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपको हैबिट बनी है तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बताई थी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, एंड हमारा दूसरा चैनल भी चेक करना। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।